मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के साथ जुड़े हुए राज्य सरकार के माननीय मंत्री श्री विजेंद्र बाबू, अशोक चौधरी जी, अन्य सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री जी के सचिव अनुभव कुमार जी, ओएसडी गोपाल सिंह जी, एमडी बीएमएसआईसीएल प्रदीप झा जी, ईडीएसएचएस संजय कुमार सिंह जी, एईडी अनिमेश पराशर जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी जी, सीआईओ जीविका श्री बाला बोरगन जी, राज्य आयुष समिति के ईडी अरविंद जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव श्री कौशल किशोर जी, संयुक्त सचिव रामेश्वर जी, बीएमटीएफ के कंट्री हेड श्री हरि मेनन जी, अपर कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति श्री केशवेंद्र जी, श्री मलय मंडल जी, श्री बीपी सुब्रमण्यम जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, हेमंत शाह जी, आज इस कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारी एएनएम की बहनें, आशा की बहनें, इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, मित्रों, आज निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ा दिन है। आपने देखा है अभी कुछ वृत्त चित्रों के माध्यम से कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने विगत कुछ महीनों में काम किया है और जो काम स्वास्थ्य विभाग ने किया है वो किन परिस्थितियों में किया है, इसे पूरी देश और दुनिया न केवल जानती है बल्कि अपनी आंखों से हम सब लोगों ने देखा है कि कोरोना के सेकेंड वेव में किन चुनौतियों का सामना हम सब लोगों ने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफलता से उससे लड़ाई लड़के हम आज आगे बढ़े भी। फिर भी एक तरफ जहां हम उतनी बड़ी चुनौती से जूझ रहे थे, वही जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया था, उन लक्ष्यों के प्रति भी हम सदैव समर्पित थे कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको काम करते रहना है। और जो वृत्त चित्र आप लोगों ने देखा, स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार से पिछले 4 महीने में इन चुनौतियों के बीच जूझता हुआ स्वास्थ्य विभाग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहा और काम करते हुए आगे बढ़ा है और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से मैं जब से स्वास्थ्य मंत्री बना हूं, कभी किसी एक दिन 989 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण मैंने तो नहीं किया। 5 साल, मेरा 5वां साल शुरू हो गया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। यह मेरे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के लिए और राज्य की जनता के लिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 989 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण किया गया है। निश्चित रूप से इस राज्य की स्वास्थ्य सेवा को एक नई दिशा मिलेगी। राज्य का स्वास्थ्य सेवा एक नए कदम की ओर आगे बढ़ा है और हमने जो लक्ष्य तय किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। उसका उदाहरण भी आप सब लोगों ने देखा कि जब इस संकल्प लिया हम सब लोगों ने कि राज्य के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र, एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राज्य के अंदर 136 सीएचसी बनाने का काम हम करेंगे, तो 34 दिन के रिकॉर्ड टाइम में इस पूरे निर्णय को आज हमने जमीन पर क्रियान्वित कर दिया। 34 दिन पहले निर्णय लिया था कि बनाएंगे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका शिलान्यास करा दिया गया इस कोरोना के पीरियड में। और वो इसलिए कि कोरोना के तीसरे वेव का संभावना, कोरोना के तीसरे वेव में हम सब लोग कैसे बेहतर काम कर सके, इसकी सोच हम सब लोगों के अंदर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सतत प्रेरणा कि हर काम को शीघ्र करना, समय से करना, इसलिए यह काम रिकॉर्ड टाइम में किया गया है। इसके लिए मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और विभाग को, विभिन्न विभागों का सहयोग मिला है तभी हम यह काम कर पाए हैं। सभी विभागों ने, जिन विभागों ने सहयोग दिया, मैं सब विभाग के अधिकारियों को भी इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से तीसरे वेव में हम सब लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह चुनौती ऑक्सीजन की उपलब्धता की थी। जब दूसरे वेव में हम सब लोगों ने
परिस्थितियों को देखा और अभी कुछ झलक आपको दिखाया गया और हमारे अपर मुख्य सचिव प्रत्यय जी ने बताया कि किस प्रकार से हम राज्य के अंदर 122 जगहों पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं और आज अभी 2 पीएमसीएच और एनएमसीएच में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लिक्विड ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन टैंक लगा है, उस टैंक का भी आज विधिवत उद्घाटन कर दिया गया और वह काम करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे ही सभी मेडिकल कॉलेजेस में ये प्लांट्स लग रहे हैं। इसके अलावा पीएसए प्लांट हमारे सभी मेडिकल कॉलेज में लग रहा है और ये जो 122 पीएसए प्लांट लग रहे हैं उसमें 62 पीएसए प्लांट पीएम केयर फंड से लग रहे हैं, 9 पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से, बाकी हम अपने राज्य सरकार के संसाधन से इसको कर रहे हैं और ये लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है कि 122 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है इसको हम 31 अगस्त तक पूर्ण कर लेंगे और उसके अद्यतन स्थिति प्रत्यय जी ने बताई है और हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए डी टाइप सिलेंडर, बी टाइप सिलेंडर, इन सिलेंडरों की भी जरूरत अस्पतालों के अंदर रहती है और पूर्व से जो सिलेंडर उपलब्ध थे उन सिलेंडरों को व्यवस्थित तरीके से सभी अस्पतालों में भेजा गया। भारत की सरकार से भी हमको उसका सहयोग मिला और अभी 5000 और सिलेंडर हम सब लोगों ने डी टाइप सिलेंडर खरीदा है, उसमें 2500 सिलेंडर आ भी गया और उनको अस्पतालों में हम लोगों ने भेजने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा ऑक्सीजन के संदर्भ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत उपयोगिता समझ में आई है जब ये कोरोना का काल आया है और फर्स्ट फेज जो कोरोना का था उस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे राज्य में बहुत कम केवल मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में होते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जब 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करने गए थे और इन्होंने कहा कि ऐसा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगल राज्य के सभी अस्पतालों में लगना चाहिए और इसकी व्यवस्था की जाए। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के अंदर लगभग 6500 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विभिन्न अस्पतालों में पहुंचा दिए गए हैं और हमने लक्ष्य तय किया है कि सभी जिला अस्पताल में 40, अनुमंडल अस्पताल में 25, सीएससी में 10, पीएससी में 5 और एपीएससी में 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम पहुंचाएंगे और ये 6500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए जा चुके हैं। उसी प्रकार से बाईपैप मशीन, पोर्टेबल एक्सरे हमने 169 जगह लगा दिया है और हम लोगों ने तय किया है लक्ष्य की सीटी स्कैन मशीन भी हम सभी जिला अस्पतालों में लगाएंगे और 16 जिला अस्पतालों में आज सीटी स्कैन मशीन काम करना शुरू कर दिया है और ये सीटी स्कैन मशीन भी सभी जिलों में लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एम्बुलेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है और एम्बुलेंस की सेवा को लगातार विस्तारित किया जा रहा है। आज राज्य के अंदर 1269 एम्बुलेंस हमारे चल रहे हैं, इसके अलावा 69 वाहन चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी बराबर इस बात को हम सब लोगों को कहते रहे कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मरीजों को हम जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सके, उनको बेहतर इलाज दे सके। क्योंकि किसी की तबीयत जब बहुत खराब होती है तो एक मिनट बहुत महत्व का हो जाता है और समय से यदि मरीज अस्पताल पहुंच जाता है तो उसकी जान बचा लेते हैं। और उस सोच के तहत इस साल हम लोगों ने तय किया था अपने बजट में कि 1000 एम्बुलेंस खरीदा जाएगा और इसी बीच में जब कोरोना का सेकेंड वेव आया तो अभी से कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग की जब समीक्षा की तो विभाग को यह निर्देशित किया कि अब और बेहतर एम्बुलेंस की जरूरत है राज्य को और सभी प्रखंडों में जो पहले जिले में 1-2 हुआ करता था, सभी प्रखंडों में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस 3 महीने के अंदर दिया जाए। 534 एम्बुलेंस ये 3 महीने के अंदर हम सब लोग राज्य की जनता को उपलब्ध कराएंगे। ये इसकी राशि की व्यवस्था हो गई है और उस काम को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि ग्रामीण इलाके में 30 मिनट और शहरी इलाके में 20 मिनट में हम इन एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को अस्पतालों तक पहुंचा सके। भारत की सरकार ने भी इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस पैकेज 2 घोषित किया है और इस पैकेज के तहत 1487 करोड़ रुपए की योजना हम सब लोगों ने बनाई है और इस 1487 करोड़ की योजना को भारत सरकार से स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपया भारत सरकार से और 600 करोड़ रुपया राज्य की सरकार से मिला के इसको हम सब लोग खर्च करेंगे और इसमें अगले मार्च के महीने तक राज्य के अंदर विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स को बढ़ाना, बच्चों के वार्ड को बेहतर करना, पीकू, नीकू, एसएनसीयू, न्यूबॉर्न
न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ऐसे सारे यूनिट्स को बेहतर बनाना, उनके अंदर बेहतर उपकरणों का इस्तेमाल, टेलीमेडिसिन का अधिक से अधिक इस्तेमाल जिसको भी हमने देखा है, इसको और विकसित करना, ये सारे कार्य की योजना बनी है और उसकी पूरी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और उनके नेतृत्व में हम सब लोग इस काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और इस योजना को भी मूर्त रूप से हम जमीन पर उतारने में सफल होंगे। कोरोना संक्रमण के दौर में हम सब लोगों ने लगातार जो काम बेहतर किया है उसके कई उदाहरण आपने देखे हैं, चाहे वह दीदी की रसोई हो, चाहे टेलीमेडिसिन की व्यवस्था हो या बाल हृदय योजना हो। उसके साथ ही आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने एएनएम की बहनों को और आशा की बहनों को एएनएम किट और आशा किट दिया है। हमारे विभाग के अधिकारी जानते हैं पिछले 2 वर्षों से हम सब लोग इस प्रयास में थे कि वो किट उन कार्यकर्ताओं को दिया जाए, क्योंकि वो जब गांव में जाती हैं, काम करती हैं, उनके पास जो मौलिक मूलभूत उपकरण तुरंत सेवा देने के लिए होना चाहिए, वो यदि उनके किट में साथ में रहेगा तो वो और ज्यादा बेहतर परिणाम दे पाएंगी। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी जिले के लोग जुड़े हैं। मैं सभी आशा की बहनों को और एएनएम के कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि यह किट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको उपलब्ध कराया है, दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया है। निश्चित रूप से इस किट का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे और राज्य की जनता को इसका लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मिल पाएगा और यह किट गांव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उसी प्रकार से आज मोबाइल फोन आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया है। आज से शायद पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों ने एएनएम को टैब यही इसी कक्ष में दिलवाया था और जो हमारी लगभग 19,000 से अधिक एएनएम है, आज राज्य में उन सब लोगों को वो टैब मिल चुका है और उस टैब के माध्यम से तकनीक पर आधारित सुविधाएं देने का काम हमारी एएनएम की बहनें आज गांव में कर रही हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाया गया। आज जब यह स्मार्टफोन दिया गया है आशा कार्यकर्ताओं को, तो पूरे गांव के स्वास्थ्य सेवा का परिदृश्य इससे बहुत बदल जाएगा। जब गांव में आशा की कार्यकर्ताएं इन स्मार्टफोन के माध्यम से जाके लोगों की जानकारी डॉक्टरों को देंगी, उनको डॉक्टर को वो चाहेगी तो सीधा बात करा पाएगी, कई सूचनाओं को अपडेट करना होगा वो कर पाएंगी, मतलब तकनीक का पूरा इस्तेमाल वो कर पाएंगी और आम लोगों को उसकी सुविधा मिल पाएगी। यह काम जो हुआ है, ये नई पहल जो हुई है, इसका बहुत लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही जो हम सब लोगों ने आज बड़ा कार्य संपन्न किया है, जिसमें लगभग 2705 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम किया है। उसमें 620 आज एचएससी है, 124 एपीएससी है और 72 सीएचसी है। इतने का काम आज शुरू हो गया है। लगभग 124 विधानसभा क्षेत्रों में ये काम शुरू हो गया है। शेष में जैसा जानकारी दिया फतेह जी ने, कुछ तकनीकी दिक्कतें आई हैं निविदा के क्रम में, तो हम लोग फिर इसी महीने में उसका पुनर्निविदा करेंगे और जो हम सब लोगों ने संकल्प लिया है वो संकल्प हम लोग पूरा करेंगे कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह काम किया जाए। तो इसी महीने शेष बचे हुए स्थानों के लिए भी पुनर्निविदा का काम किया जाएगा। आज जो नई नियुक्ति हुई, नई नियुक्ति लगभग आज 3200 नई नियुक्ति हुई है, जिसमें जीएनएम, ट्यूटर नर्सिंग, जेआर ऐसे लोग हैं, उन लोगों को आज जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ ही आज सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और विशिष्ट चिकित्सा पदाधिकारी, जिनकी संख्या लगभग 3200 से 3300 के आसपास होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में भी आज हम सब लोग उनको नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम बनाए थे। कुछ तकनीकी दिक्कतें आई और हम सब लोगों को परिणाम अभी तक नहीं मिल पाया है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे विभाग के अधिकारी लगातार संपर्क में है तकनीकी सेवा आयोग के, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और राज्य की जनता को भी कि अगले 5 दिनों के अंदर ये परिणाम प्राप्त हो जाएगा और परिणाम प्राप्त होने के तुरंत बाद ये जो लगभग 3200-3300 हमारे चिकित्सक होंगे, उनकी पोस्टिंग विभिन्न अस्पतालों में कर दी जाएगी। आज जो बीएमजीएफ के साथ समझौता हुआ है उसका भी लाभ जहां स्वास्थ्य विभाग को मिलेगा, उसके अतिरिक्त अन्य कई विभाग हैं जिन विभागों के साथ मिलकर
आज बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने कंट्री हेड डीएमजीएफ के साथ समझौता किया है। मुझे व्यक्तिगत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मैं इस काम में बहुत दिनों से लगा हुआ था और आज वो मूर्त रूप धारण कर लिया और अगले 5 साल तक के लिए ये एमओयू साइन हुआ है और बिल मेलिंडा गेट्स मेलिंडा की तरफ से बराबर सहयोग इस राज्य की को पिछले 11 साल से मिलता रहा है। यह सहयोग आगे और 5 साल तक चलता रहेगा। इसके लिए मैं बीएमजीएफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज जो हम सब लोगों ने किया है, इसके अतिरिक्त भी कुछ और कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमको संपन्न करने हैं। जो रेफरल अस्पताल 122 की निविदा प्रकाशित हुई है, इसके अलावे जब अभी पुनर्निविदा होगी तो और जिन स्थानों की निविदा प्रकाशित होने हैं उसमें रेफरल अस्पताल मटिहानी बेगूसराय, रेफरल अस्पताल बड़हिया लखीसराय, रेफरल अस्पताल जाले दरभंगा, रेफरल अस्पताल भोरे गोपालगंज, रेफरल अस्पताल कटोरिया बांका, सत्तरगंज किशनगंज, सरैया मुजफ्फरपुर, औंधा ठारी मधुबनी, इतने जगहों पे और सीएच जो रेफरल अस्पताल थे उनको सीएचसी में बनाया जाएगा। उन भवनों की स्थिति पुरानी भवन है और उन भवनों पर अब नए अस्पताल वहां बनाए जाएंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ अनुमंडल अस्पताल जो लगभग 24.70 करोड़ की लागत से बनेगा, 24.70 करोड़ की लागत से, उसके भी बनाने का निर्देश दिया है, जिसकी स्वीकृति हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके निर्देशानुसार ये बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भी तुरंत निविदा करके इसके निर्माण का कार्य हम सब लोग आगे बढ़ा देंगे। तो लगातार जो कुछ काम किए जा रहे हैं वो सब आपके सामने है। समय की कमी है, मर्यादा है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, यह बात मैंने अनुपूरक बजट भाषण में भी कही थी, मैं उस बात को फिर यहाँ दोहराना चाहता हूं। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसानी क्या, ठान लिया तो ठान लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ठान लिया है कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर तरीके से गांव तक हमको पहुंचाना है। इसी संकल्प के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। और अंत में फिर से यह कहता हुआ कि जैसा कार्यक्रम आज इस अगस्त के महीने में हम सब लोग कर रहे हैं, अभी जो शेष कार्यक्रम बचे हुए हैं उन सब कार्यक्रमों को जमीन पर लाते हुए फिर नवंबर के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी का समय हम सब लोग लेंगे और स्वास्थ्य विभाग फिर इसी प्रकार से एक बड़ा कार्यक्रम नवंबर के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।